हेलो डियर फ्रेंड्स। जो आज का अभी का टॉपिक है ना, वो वो भी एकदम स्पेशल है। और इसके बिना आप फिजिक्स में एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। रोल ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स, रोल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। जैसे आपको कोई कहे कि चलो आपको गाड़ी चलानी सिखाते हैं, और आपको कुछ भी ना बताए कि एक्सलेटर कहाँ पर है, गियर कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, क्लच कहाँ पर है, सीधा गाड़ी में बिठा दे, तो गाड़ी चलेगी क्या? सिंपली एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी फिजिक्स के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसके यही है। ड्राइविंग, स्टीयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, ये सब वही है इसके। और अगर ये नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम सिंपल पहले देखते हैं। कैलकुलस के दो पार्ट हैं। पहला क्या है? डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता भी है फिर भी आपको इसको दोबारा देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेडिकल वालों के लिए तो एकदम सुपर स्पेशल लेक्चर है आज का। अब सबसे पहले, हो सकता है कि आप +2 के हो, यहां पर जो देख रहे हो लेक्चर को। आपको नहीं, कितने स्टूडेंट को यही नहीं मालूम कि यार मुझे डिफरेंशिएशन कहां यूज करनी है और इंटीग्रेशन कहां यूज करनी है। कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, वहां पर इंटीग्रेशन आई, तुमने इंटीग्रेशन कर दी। कहीं पर डिफरेंशिएशन आई, तुमने वही कर दी। अरे क्यों की है? वाई डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट, वाई इंटीग्रेशन एट दैट पॉइंट? तो वो सीखो पहले। डिफरेंशिएशन, आप बहुत इंटेलिजेंट हो ऑफ कोर्स, जो देख रहे हो बहुत इंटेलिजेंट हो, बट फिर भी इसको सीखो। डिफरेंशिएशन हम वहां यूज करते हैं जहां पर आपको कुछ बहुत बिग से स्मॉल पे जाना है। कुछ बहुत बड़ा दिया हुआ है और आपको बिल्कुल माइन्यूट उसका प्रेडिक्ट करना है, उसका बिल्कुल माइन्यूट परसीव करना है आपको। और इंटीग्रेशन कहां करते हैं? जहां कुछ बहुत स्मॉल दिया हुआ है और आपको बहुत बड़ा कुछ जज करना है। जैसे आपके पास कोई जैपनीज पर्सन आ जाए और आप उससे बात करके पूरे जापान को प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो क्या है वो है इंटीग्रेशन। यस। और आपने हमारा इंस्टीट्यूट देखा, आपने कहा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बना हुआ है इंस्टीट्यूट, तो आपका बहुत बड़ा है और कितना स्ट्रांग लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो ब्रिक की क्वालिटी है, यहाँ पर जो आपने ईंट इस्तेमाल की है, जो यहाँ पर आपने टाइल इस्तेमाल की है, या यहाँ पर जो आपने बजरी इस्तेमाल की है, या यहाँ पर जो आपने सैंड इस्तेमाल की है, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो क्या कर रहे हो आप बताओ? जब बड़े से छोटे पे आए, पूरा इंस्टीट्यूट टाइल, ब्रिक, बजरी, सैंड, तो आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन कर रहे हो। जब कुछ बड़े से छोटा करना हो तो डिफरेंशिएशन, और जब कोई छोटे से बड़ा जज करना हो तो इंटीग्रेशन। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। आपकी मम्मी ने चाय बनाई। अब चाय बनाई तो मैं आपके घर आया, आपकी मम्मा ने कहा कि चलो चाय पिलाते हैं सर को। तो चाय बनाई उन्होंने, तो फिर वो भूल गए कि चाय में चीनी डाली है कि नहीं डाली। सर तो चाय चीनी वाली पीते हैं। तो उन्होंने एक फिंगर डिप की और ऐसे टेस्ट किया, हाँ चीनी है। अच्छा बताओ मम्मा ने क्या यूज किया? डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन। यस। एक ड्रॉप से उन्होंने पूरी टी की जजमेंट की है, तो इट्स व्हाट? इंटीग्रेशन। आपके फादर वाटरमेलन लेने गए, तो उन्होंने वहां पर थोड़ा सा कटवा के देखा, हाँ ये मीठा है, तो पूरा वाटरमेलन मीठा है। मतलब क्या? इंटीग्रेशन। जब छोटे से बड़े में जाना हो तो इंटीग्रेशन, और जब बड़े से छोटे भी आना हो तो डिफरेंशिएशन।
और डिफरेंशिएशन कहाँ यूज करनी है? व्हेन यू गो फ्रॉम बिग टू स्मॉल। एंड इंटीग्रेशन कहाँ यूज करोगे आप? व्हेन यू गो फॉर स्मॉल टू बिग। और दूसरा, डिफरेंशिएशन कहां यूज करेंगे? जब कहीं कुछ डिवाइड हो रहा है। जैसे हमारे पास, चलो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। से आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इनटू टाइम। जहां पर मल्टीप्लाई होगा वहां पर इंटीग्रेशन यूज होगी। जहां पर मल्टीप्लाई है वहां पर इंटीग्रेशन। वो कितना नया कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जहां मल्टीप्लाई है वहां पर इंटीग्रेशन, और जहां पर डिवाइड है वहां पर डिफरेंशिएशन। ये एकदम कोई मीन जस्ट आपको फिजिक्स का ना एकदम नेट शेल मिल रहा है, निचोड़ एकदम दिया जा रहा है जो बुक्स में भी मिसिंग है। जहां पर डिवाइड होगा वहां पर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अच्छा, डिवाइड करेंगे तो ही तो स्मॉल पे पहुंचोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो बिग पे पहुंचोगे। यस। अब मैं थोड़ा सा आपको काइनेमेटिक्स के बारे में बात कर लेता हूं, सिंपल। अगर हमारे पास, इफ यू वांट यू कैन अप्रिशिएट माय ड्राइंग। हमारे पास तीन मेन चीजें हैं ना, क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आपके पास डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दे रखी है, वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी की क्वेश्चन दे रखी है, एक्सेलरेशन निकालना हो, तो वहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। और उल्टा हो, एक्सेलरेशन दिया हो, वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी दिया हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा। आपको इंटीग्रेशन करना होगा, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। अच्छा, क्यों करना है? बड़ा सिंपल है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। आ गया ना, अपॉन टाइम, डिवाइड हो गया ना। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हो गया ना डिवाइड, डिफरेंशिएशन। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, मल्टीप्लाई हो गया तो इंटीग्रेशन आ गई। थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत ही इजी है, नहीं तो यहां यहां गोल गोल घूमते रहोगे, तो फिर तो गोल ही गोल घूमते रहोगे। यस। हम कैलकुलस का एकदम बेसिक पोर्शन उठाने वाले हैं। हम जो मैथ में कैलकुलस है वो नहीं उठाएंगे, सिंपल जितना हमें फिजिक्स में जरूरत है। देखते हैं जरा, अब हम डिटेल में जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स रेज पर n है, डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है? सिंबल होता है इसका d बाई डी टी। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, ये सिंबल है इसका। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको करना हो, अगर हमने निकालना हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पर x है ना, तो ये पावर आगे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। दैट्स ऑल। पावर आगे आ गई, उसमें से 1 माइनस हो गया। जैसे आपके पास एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज पर 7, तो क्या हो जाएगा बताओ? पावर आगे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, पावर आगे आ गई, उसमें से 1 माइनस हो गया। एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, y इज इक्वल टू टी रेस पर 99, पावर आगे आ गई और उसमें से 1 माइनस हो गया। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू 1/t होता तो पावर, अब इसको पहले ठीक कर लो ना, -1 है ये, तो पावर को आगे ले आओ, पावर आगे आ गई और उसमें से -1 में से -1 गया तो कितना आ गया, dy/dt -1/t²। तो ये तो हमारा पास पहला फार्मूला हो गया, y इज इक्वल टू एक्स रेज पर n। ये सारे उसके एग्जाम्पल आ गए। ठीक, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। सेकेंड, y इज इक्वल टू k कांस्टेंट, देन डिफरेंशिएशन इज 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 है, से y इज इक्वल टू 7, डिफरेंशिएशन इज 0, y इज इक्वल टू sin 30, differentiation is 0. Then if y is equal to kx raised per n, it's a kx raised per n, then dy by dx is equal to k, n आगे आ जाएगा और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। क्या हो रहा है इसमें एक्चुअली में देखा जाए तो, डिफरेंशिएशन निकालनी है ना, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और बाकी सब वैसे ही कर दो। कांस्टेंट को बाहर निकाला डिफरेंशिएशन से, के, और इसको तो ये तुम्हें आता ही है, के एन एक्स एन माइनस 1 से y इज इक्वल टू 7x रेज पर 6, तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, 7 को बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर 6, तो 7 6 एक्स रेज पर 5, तो ये आ गया 42x रेज पर 5। क्यों जी, यस। अब देख लो एक बार, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इससे पहले कि रब करें। कैलकुलस इज अ very very important portion of your physics. Rather, these are the basic tools. If you want to fly an aeroplane, then you must know how to fly it, where is the accelerator, where is it, how to shift the load, how to turn the wings, सब पता होना चाहिए ना। तो those tools are learned by calculus. If your physics is aeroplane, तो एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच, ये सब कुछ है, मीन्स इसके बिना नहीं चल सकती। और मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर एक्सेलेरेटर लगाना है, कहाँ पर ब्रेक लगानी है, तो कहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज करनी है। जब आप बिग से स्मॉल जाएंगे तो डिफरेंशिएशन, जब स्मॉल से बिग जाएंगे तो इंटीग्रेशन, जब डिवाइड हो रहा है कुछ, डिफरेंशिएशन तभी स्मॉल आएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन तभी बिग आएगा। तो 3 हमारे पास हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन कब यूज होनी है, जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी हो या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी हो, तो डिफरेंशिएशन यूज होने वाली है। और इंटीग्रेशन कब यूज करनी है, जब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो आपका इंटीग्रेशन यूज होगा। और क्यों होगा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इंटीग्रेशन हो गया। वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसलिए डिफरेंशिएशन हो गया। 3 ही बेसिक फार्मूले हमने करने हैं इसके अंदर, जो जिससे आपका काम चल जाएगा। आप बहुत सारे कर सकते हो, इट्स योर स्वीट विश। फर्स्ट इज व्हाट, y इज इक्वल टू एक्स रेज पर n, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। पावर आगे आ गई, उसमें से एक कम हो गया, like y is equal to x raised to 7, तो 7x raised to 6, y is equal to x square,
2 आगे आ गया, 1 कम हो गया। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू एक्स ही होता तो देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यस बताओ कितना होगा। यहाँ कर देते हैं, स्पेस नहीं है। इफ y इज इक्वल टू एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 x रेज पर 0। व्हाट इज x रेज पर 0? 1। ये कुछ ये भी किया हमने, t रेज पर 99 तो 99 t 98, 1 बाई टी -1 आगे आ गया, -1 t रेज पर -1 बाई टी स्क्वायर आ गया। देन फर्दर अगर कांस्टेंट की क्या है डिफरेंशिएशन 0 है, k एक्स रेज पर n मीन्स कांस्टेंट के साथ कुछ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो, k d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर n, n x n -1, 7x 6, तो 7 को बाहर निकालो, x की पावर 6 की क्या होगी, 6x रेज पर 5, तो दिस इज देयर। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कैसे है डिफरेंशिएशन की, वो देख लेते हैं एक बार जरा। सपोज वन इक्वेशन इज गिवन, y is equal to t cube plus 2t square plus 5t plus 6. This equation is given and it's asked find, the question is displacement y is equal to this much, find velocity and acceleration at t is equal to 2 seconds. This is the question. Now displacement is there, y is equal to t cube plus 2t square plus 5t plus 6. Displacement is there, you want to find velocity. How to find velocity from displacement? You have to simply differentiate it. So velocity is equal to d by dt of y, d by dt of t cube plus 2t square plus 5t plus 6. तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब, पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक कम हो जाएगा, 3t स्क्वायर। देन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर, 2 into d by dt of t स्क्वायर, 5t की 5 into d by dt of t plus d by dt of 6, right? So it's a 3t square, 2 t square की तो 2 आगे आ गया और उसमें से एक कम हो गया, 2t प्लस 5 t की तो 1 ही है और 6 की 0 है, इतना ही आ गया। तो v हमारे पास आ गया है 3t square plus 4t plus 5। अब कितने फाइंड करना है आपको, t इक्वल 2 पे तो कर दो, t इक्वल 2 पुट करो, 3 into 2 square 4 into 2 plus 5, 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। और अगर हमें एक्सेलेरेटर फाइंड करना हो, एक्सेलेरेशन फाइंड करना हो तो dv by dt, v आपके पास है 3t square plus 4t plus 5. So what is acceleration? d by dt of 3t square plus 4t plus 5. So 3 into d by dt of t square, 4 into d by dt of t plus d by dt of 5, 3 into 2t plus 4t, 5 की तो 0 ही है, तो एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 3 into 2 6 into 2 plus 4 into 2, so 12 plus 8 20 meter per second. So that is how we can do it.
पूरा क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। आपके पास डिस्प्लेसमेंट था, तो कैसे आपको फाइंड करना वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब इज व्हाट, 3t स्क्वायर, 2t स्क्वायर इज व्हाट, 4t, देन 5t इज व्हाट, 5, और 6 कांस्टेंट है, 0 हो गया। फिर आपने टाइम पुट कर दिया वहां पर, आपने जस्ट 2 स्क्वायर 4, 3 इंटू 4, 4 इंटू 2 प्लस 5, so it's 8 plus 20 plus 5, 25 आ गया। देन एक्सेलेरेशन के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो 3t स्क्वायर का किया तो आपके पास 6t आ गया, और 4t का किया तो 4 आ गया। ये 3t स्क्वायर का किया तो 6t और 4t का किया तो 4 आ गया, 4 आ गया। 3t स्क्वायर का 6t और 4t का किया तो 4 आ गया। तो 6 इंटू, दोबारा कर लेते हैं, 6 इंटू टी कितना है, 2 प्लस 4, तो हमारे पास आ गया 12 प्लस 4, 16 मीटर पर सेकेंड। यस, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कैलकुलेशन तो आ ही जाएगी, कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। velocity is t square plus 3t. Find acceleration at t is equal to 1 second। थोड़ा सा क्वेश्चन कर दिया। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, मैं कहूंगा कि वीडियो को यहीं पर पॉज करो और खुद फाइंड करके बताओ मुझे। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ वी, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3t, इट्स 2t प्लस 3। तो एक्सेलरेशन t पुट किया आपने 1, 2 इंटू 1 प्लस 3, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन इट्स वेरी सिंपल। तो डिफरेंशिएशन पार्ट हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन पार्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन के फार्मूले इतने ही हैं, देयर आर लॉट ऑफ सो मेनी फार्मूलाज। साइन का करोगे तो कॉस, कॉस का करोगे तो माइनस साइन, सीकेंड क्या किया तो सीकेंड टेन, टेन का किया तो सीकेंड स्क्वायर, सो मेनी फार्मूला, लॉग का किया तो 1/x, बहुत कुछ और भी है। पर हमें मिनिमम इतना आपको आना चाहिए, इससे आपका काम चलेगा। बाकी जितना भी कर सकते हैं इसके बाद तो प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है। आई कैन टीच एवरीथिंग, आई टीच मैथ आल्सो, आई कैन टीच एवरीथिंग, बट वो अननेसेसरी लेक्चर को लेंथी कर देगा। ये वो नॉलेज आपको दे रहे हैं जिससे आपका स्टार्ट हो जाएगा। +1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इवन +2 मेडिकल स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस। इट्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। फार्मूले क्या है इसके, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पर n, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पर n विद रिस्पेक्ट टू x। dx है ना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पर n विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका आंसर क्या है, x रेज पर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उसी नई पावर से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c।
एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ। एक्स स्क्र पावर में 1 ऐड कर दो, 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस सी। एक्स पावर में 1 ऐड कर दो प्लस सी। एक्स पर 99 पावर में 1 ऐड कर दो प्लस सी। एक्स क्यूब 1/x³ तो इट्स व्हाट एक्स रेज पर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस सी। तो ये हो गया एक्स रेज पर -2 अपॉन -2 प्लस सी। तो इट्स व्हाट -1/2 x² प्लस सी। राइट, सो इट इज दीज आर द जस्ट एग्जांपल है, कोई ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएशन में 1 लेस हो रहा था और पावर से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें 1 ऐड हो रहा है और पावर से जो न्यू आया उससे डिवाइड हो रहा है। नाउ इट्स इफ इट इज अ सेकंड फार्मूला, कांस्टेंट, if it's a constant then it's what kx plus c, kx plus c, because why we are adding c every time, because it's indefinite integration। हम we are not it's indefinite। दो रोल हैं इसके, एक है indefinite एक है definite। पहले हम indefinite कर लेते हैं फिर definite का भी आपको हिंट देंगे। तो k का कितना है, kx plus c। एग्जांपल लेते हैं कुछ इसके। 5 का 5x plus c, पाई का πx plus c, c का, अब देखो मैंने चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या आ जाएगा ct plus k। देन द थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ kx रेज़ पर n dx। तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो इट्स व्हाट k x रेज़ पर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, जो पावर n थी उसमें 1 ऐड किया, n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। एग्जांपल देखते हैं। 5x² इक्वल टू 5 x 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस c। से इट इज 1/4 x³ इट्स व्हाट 1/4 को पहले बाहर निकालिए, x³ dx इट्स व्हाट 1/4 x4 अपॉन 4 प्लस सी। फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके बाद। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इंटीग्रेशन कहाँ यूज होना है, जब हमें स्मॉल से बिग पे जाना है, जब कुछ मल्टीप्लाई करना है, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन है। 3 फार्मूले हैं बेसिकली इसके, बहुत सारे फार्मूले हैं, सो मेनी फार्मूलाज। हमने 3 फार्मूले किए हैं जिससे आपका काम चलेगा। एक्स रेज़ पर n का कितना हो जाएगा, एक्स रेज़ पर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस सी। पावर में 1 ऐड हो जाएगा और नई पावर से डिवाइड हो जाएगा और प्लस सी। k का कितना हो गया, kx प्लस सी, और k x पर n का कितना हो जाएगा, k x पर n dx प्लस सी, k x पर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस सी। तो ये 3 फार्मूले तो आपको मिनिमम आने ही चाहिए। अब हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। आई डोंट वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लेक्चर बियॉन्ड अ लिमिट। आई वांट टू गिव यू क्वालिटेटिव, जो लेक्चर इतना क्वालिटेटिव हो कि आपको लगे कि यस, इसका हम 1 मिनट का भी पोर्शन हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते। चलिए जल्दी से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
velocity of a particle v is equal to t plus 2। या चलिए एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं। इज t plus 2। फाइंड its velocity at t equal to 2 second when initial velocity is 0। initial velocity is 0, it's given। आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी एट 2 सेकंड पे और इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है आपको। यू हैव टू फाइंड इट्स वेलोसिटी एट 2 सेकंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकाल रहे हो तो करना तो इंटीग्रेशन ही है। तो इंटीग्रेशन के लिए हम लिखेंगे v इज इक्वल टू a dt। हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके। तो पुट कर देते हैं t plus 2 dt। So what is the integration of t? T square by 2 plus 2t plus c। अब आपको पता चलेगा कि c का रोल क्या है। Find its velocity at t equal to 2 सेकेंड। अगर यहां पर t को 2 पुट कर देता हूं तो c रुक जाएगा, पर उसने एक आपको हिंट दिया है when initial velocity is 0 given means as per question v is 0 at t is equal to 0। तो जब आपने t को 0 पुट किया तो कितना आ गया 0 प्लस 0 प्लस c, इतना आ गया ना। और कितनी है वेलोसिटी? वो 0 है, तो इट मींस c इज 0। अगर वो कहता इनिशियल वेलोसिटी इज 3 तो यहां पर आपको c को 3 पुट करना पड़ता। कुछ भी बोलता वो आपकी c की वही वैल्यू होती। अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। v इज इक्वल टू हमारे पास है t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस c। c कितना है? 0 है। और आपने टाइम को पुट किया t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 4 बाई 2 प्लस 4 6 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। कैसे किया? a t प्लस 2 है, वेलोसिटी निकालनी कैसे निकालेंगे? t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस c। अब आपने एज पर क्वेश्चन v क्या है? 0 है एट t इक्वल टू 0। तो आपने t को 0 पुट किया तो c 0 आ गया। अब c 0 आया तो v कितना है? t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस 0। तो सब कुछ पुट करते चले गए आपके पास, तो v कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज हाउ वी कैन डू इट, राइट? Now one question from the JEE 2019 examinations। अच्छा, अगर तुम इसको चाहो तो अच्छा क्या दिया हुआ है? द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई x इज इक्वल टू टी प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। ए बी सी कॉन्स्टेंट है। यू हैव टू फाइंड व्हेन पार्टिकल अटेन 0 एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। एक्सेलरेशन 0 हो तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट दी हुई है तो डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन 0 दिया हुआ है, वहां से टाइम आके वेलोसिटी पे पुट करेंगे, आंसर आना चाहिए। अगर तुम इसको चैलेंज ले सकते हो तो इसको आप वीडियो को यहीं पर ही पॉज करो और इसको सॉल्व करो। दूसरी बात अभी मैं सॉल्व करूंगा, अगर तुम्हें समझ भी आ जाता है तो भी कितनी बड़ी बात है ना। इन अ लेक्चर, इन अ वीडियो ऑफ 40-50 मिनट्स आप आईआईटी मेन का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये भी बड़ी बात है। फॉर दैट इफ यू वांट यू कैन अप्रिशिएट मी यार, इतना तो अप्रिसिएशन बनता है। चलिए देखते हैं। x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर माइनस सी टी क्यूब। प्रेज इज द डिवाइन क्वालिटी। तो वेलोसिटी कितना हो गया? d बाई डी टी ऑफ x ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर माइनस सी टी क्यूब। तो v हमारे पास आ गया, a को बाहर निकाल दिया, d बाई डी टी ऑफ t
b को बाहर निकाला, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, c को बाहर निकाला, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। तो वेलोसिटी हमारे पास होगी a 2bt, टी स्क्वायर का 2t हो गया ना, माइनस टी क्यूब का 3t स्क्वायर, 3c टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी इतनी आ गई हमारे पास, इसको हमने ले लिया 1। अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन अगेन डिफरेंशिएशन, जब कुछ डिवाइड होता है तो डिफरेंशिएशन होता है। वेलोसिटी को डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, तो इसलिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। सो डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस 2b डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 3c डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, 0 2b माइनस 3c इंटू 2t। और एज पर क्वेश्चन ये एक्सेलरेशन हो गया ना, एक्सेलरेशन 0 दिया हुआ आपको, मीन्स 2b माइनस 6ct 0 दिया हुआ है, मीन्स 2b इज इक्वल टू 6ct, मीन्स t इज इक्वल टू 2b बाई 6c, b बाई 3c टाइम पे आपका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। कैसे किया आपने? डिफरेंशिएट कर दिया इसको आपने, सिंपल। एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी के लिए आपने डिफरेंशिएट किया तो at का a आ गया, bt स्क्वायर का 2bt आ गया और ct क्यूब का हमारे पास 3ct स्क्वायर आ गया। देन आपने फिर इसको डिफरेंशिएट किया, a का 0 आ गया, 2bt का 2b आ गया और माइनस 3ct स्क्वायर का 2t इंटू 3c आ गया, 2t इंटू ये सेम आ गया। फिर आपने इसको 0 के इक्वल पुट किया एज पर क्वेश्चन, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 दिया हुआ है, तो t हमारे पास आ गया b बाई 3c। ओके, अब आपको यहां पर t को पुट करना है, वेलोसिटी आ जाएगी, पुट इन 1, तो v कितना आ गया हमारे पास 2b, t कितना है b बाई 3c, यहां पर पुट कर रहे हैं, माइनस 3c b बाई 3c स्क्वायर, बस आ गया 2b स्क्वायर अपॉन 3c, एक 3c तो कट ही गया, माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c। तो v हमारे पास आ रहा है b स्क्वायर अपॉन 3c। कोई ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रही? क्योंकि हमने यहाँ पर a को तो छोड़ ही दिया पीछे, तो a को तो लिखो साथ में। तो v इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस a प्लस, तो कौन सी ऑप्शन मैच की आपकी? सी ऑप्शन मैच कर दी, इजी था क्वेश्चन। वी आर एबल टू सॉल्व IIT main question also. Now one good question from the medical side. NEET 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। The x and y coordinate of the particle at any time t is given by x is equal to 5t minus 2t square, y is equal to 10t। तो बड़ा क्लियर है कि जो क्वेश्चन है वो 2D का क्वेश्चन है, x और y अलग अलग मोशन दे रखा है। You have to find the acceleration of the particle at t equal to 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पे जाना है आपको, मीन्स करना तो डिफरेंशिएशन ही है। पहले डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे। पहले हमने x साइड पे ले लिया मोशन, x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर। सो v हमारे पास आ गया dx बाई dt 5t माइनस 2t स्क्वायर, 5 d बाई dt ऑफ t
-2 d/dt ऑफ t स्क्वायर। तो ये हो गया 5 - 2 × 2t। तो v हमारे पास इतना आ गया 5 - 4t। देन पर हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स साइड पे है तो वेलोसिटी भी एक्स साइड पे है। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, d/dt ऑफ vx, d/dt ऑफ 5 - 4t। 5 की तो 0 और 4t की तो 4। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है -4। वो कहता है एट 2 सेकेंड पे, पर टाइम तो इसमें आया ही नहीं कहीं भी, तो एक्सेलरेशन तो -4 ही है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देन हमारे पास है y। y कितना है 10t। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं इसकी, vy d/dt ऑफ y, d/dt ऑफ y मतलब 10t। तो vy कितना आ गया 10। फिर निकालते हैं एक्सेलरेशन, 10 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 ही आ जाएगा ये तो ay कितना आ गया 0। अब टाइम का कहीं कुछ रोल ही नहीं आ रहा। उसने मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करो टाइम 2 सेकंड पे, टाइम तो आया ही नहीं कहीं पर भी, ना ये t पे डिपेंड कर रहा है ना ये t पे डिपेंड कर रहा है। देन व्हाट इज, जैसे ax is along x-axis and ay is along y-axis. So what is a net then? It's ax square plus ay square the root. But ay तो 0 ही है, उसका तो रोल ही कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब जो a net है वो सिंपली ax ही है, क्योंकि ay आपका 0 है। तो what is ax? -4 meter per second square. This is simple. Like that you can do. So you are able to solve NEET question also. You are able to solve IIT question also. You are able to understand these questions. So it means you understood the lecture well. मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मैंने 2 वीडियो और भी डाल रहा हूँ, उनके भी मैं लिंक डाल रहा हूँ, तो उनको भी आप देख लें। उससे आपके ये कॉन्सेप्ट कुछ और भी पॉलिश हो जाएंगे। हमने इसमें वो पोर्शन कवर नहीं किया, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आएंगी। तो वो आपको डीएनए के मैंने 2 लिंक डाले हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी यूट्यूब के थ्रू आपको टीच कर रहा हूँ, लेक्चर है, बिल्कुल ऐसे ही मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, तो उसमें लाइव क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती हैं। स्टूडेंट लाइव मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मैं उनको सुन सकता हूँ, वो मुझे सुन सकते हैं। वी आर यूजिंग जूम एट दिस मोमेंट। तो अगर आपको भी लाइव क्लासेस को एंजॉय करना है, लाइव मेरे से डाउट पूछने हैं, लाइव बात करनी है, देन यू कैन ज्वाइन मी। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी नीचे स्क्रॉल हो ही रहा है। सो बेस्ट विशेस, सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।